फेमस सोशल थिंकर जॉन जैक रूसो ने एक बार कहा था कि नेचर सारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सकती है, ह्यूमन डिजायर को सेटिस्फाई करने की ताकत नहीं है। इंसानों को नेचर से एक्चुअल में क्या चाहिए या उसकी जरूरतों की हद क्या है, शायद ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। Man needs land to live, soil, wood and all kinds of material to build a home. For his energy and other needs he requires minerals, rivers from waters and dams on those rivers for electricity. इधर इंसान की ज़रूरतें न सिर्फ कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हैं बल्कि उसकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लैंड और फॉरेस्ट पर बढ़ने वाले प्रेशर का रीजन बन चुकी है। इनफैक्ट ह्यूमंस ऑफन बिलीव दैट फॉरेस्ट एग्जिस्ट सोनली टू फुलफिल देयर नीड्स। हिस्ट्री पर नजर डालें तो देखेंगे कि ह्यूमंस एक दूसरे के साथ भी पीसफुली नहीं रह सकते। ऐसे में वाइल्ड एनिमल्स के साथ कोएग्जिस्टेंस के बारे में इमेजिन करना एक डिस्टेंट ड्रीम है। ह्यूमंस अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर मूविंग इनटू फॉरेस्टेड एरियाज एंड द स्पेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स इज कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग। ऐसे में ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच कन्फ्लिक्ट एविडेंट है। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से एनिमल्स की कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पर खड़ी है। एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि ह्यूमंस पर भी देखा जा रहा है। कुछ स्टडीज की माने तो आने वाले 30 इयर्स में जमीन पर रहने वाले कई एनिमल स्पीशीज पर एक्सटेंशन का खतरा मंडरा रहा है। एवरी ईयर अराउंड 3 one-horned rhinos disappear from the earth. There are fewer than 40,000 humpback whales left worldwide. And nearly 20,000 dolphins are hunted every year. Mountain gorillas number only around 800 and the declining number of tigers is a major concern. One in every 8 bird species and nearly 5,000 new plant species are also at the risk of extinction. Recently केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में एलिफेंट अटैक्स की वजह से सिर्फ 48 घंटों में 4 लोगों की डेथ हो गई। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग 2020 से 2024 के बीच में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 460 पीपल अपनी जान गंवा चुके हैं और 4,500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। Why is this happening? What are the reasons behind human-wildlife conflict and what measures could be adopted to tackle the problem? Let us understand in today's 7 PM highlights. First thing first, what is human-animal conflict? Wildlife और humans के direct confrontation को human-wildlife conflict कहा जाता है। इस conflict के चलते लोगों की जान जाती है, crops destroy होती हैं, properties का नुकसान होता है या retaliation में animals को kill कर दिया जाता है। इंडिया में elephants, leopards, tigers, wild boars और monkeys इस conflict में सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। Major causes of animal-human conflict. वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है जो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है। जब नेचुरल हैबिटेट श्रिंक होते हैं तो एनिमल्स को फूड और वाटर ढूंढने के लिए ह्यूमन एरियाज में आना पड़ता है। इसके अलावा इन्वेसिव स्पीशीज जैसे अकेसिया, मैंगियम और यूकेलिप्टस फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के फूड सोर्सेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। साथ ही ह्यूमन सेटलमेंट्स और इंक्रोचमेंट भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट को तोड़ रहे हैं। अनप्लान्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, रेलवेज और हाईवेज वाइल्ड लाइफ कैजुअलिटीज बढ़ा रहे हैं और माइग्रेशन रूट्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कार्सिटी की वजह से भी एनिमल्स स्पेशली एलिफेंट्स ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ शिफ्ट होने पर मजबूर हो रहे हैं जो कन्फ्लिक्ट को और बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इन केरला। केरला ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का एक मेजर हॉटस्पॉट बन चुका है जिसमें पलक्कड़, त्रिशूर, मल्लापुरम और वायनाड सबसे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिर्फ पलक्कड़ में ही 101 पीपल वाइल्ड लाइफ अटैक्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं जो स्टेट में हाईएस्ट है। 2024 में अब तक 102 लोग एलिफेंट अटैक्स में मारे जा चुके हैं और इस साल वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स में 926 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई है कि रूलिंग CPM और अपोजिशन कांग्रेस दोनों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चेंजेस की डिमांड की है ताकि ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जा सके। एस्केलेटिंग ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट ने 8,731 प्रपोजल्स प्रोसेस किए हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत लगभग 1 लाख हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट करने की अप्रूवल दी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के अंदर 881 प्रपोजल्स रिकमेंड किए जा चुके हैं जिसमें से सिर्फ पिछले फिस्कल ईयर में ही 421 अप्रूवल मिले।
कैजुअलिटीज भी अलार्मिंग है। 2019 से 2024 के बीच एलिफेंट अटैक्स में 2727 लोग मारे गए हैं, जिसमें टाइगर अटैक्स में 349 लोगों की जानें गईं। साथ ही एनिमल्स की अननेचुरल डेथ्स भी बढ़ रही हैं। कई एलिफेंट्स इलेक्ट्रोक्यूशन, ट्रेन हिट और पॉइजनिंग की वजह से मर रहे हैं। तमिलनाडु के हाईली गार्डेड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में 2 टाइगर्स पॉइजनिंग की वजह से मारे गए। सॉल्यूशंस टू ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंजर्वेशन और ह्यूमन सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाया जा सके। इसके लिए कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इको रेस्टोरेशन और हैबिटेट प्रोटेक्शन पर फोकस जरूरी है। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2018 में एकेशिया और यूकेलिप्टस प्लांटेशंस बैन कर दिया था, लेकिन फॉरेस्ट रिकवरी स्लो प्रोसेस है और अब तक सिर्फ 1115 हेक्टेयर्स एरिया ही इको रेस्टोरेशन के थ्रू रिकवर हो पाया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है, जो सेफ माइग्रेशन रूट्स प्रोवाइड करेगा और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को काफी कम करेगा। इसके साथ ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे AI सर्विलेंस, बायोफेंसिंग और ड्रोन मॉनिटरिंग से एनिमल मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है और कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एक और इनोवेटिव अप्रोच हो सकती है एनिमल एडॉप्शन स्कीम्स, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करने का एक नया तरीका हो सकता है। ये प्रोग्राम्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हैं, एनिमल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन इंप्रूव कर सकते हैं और लोगों की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में सिर्फ एक इकोलॉजिकल क्राइसिस नहीं, बल्कि एक सोशल और एथिकल चैलेंज भी है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे ह्यूमन एक्सपेंशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ के साथ क्लैशेस भी इंटेंस होते जा रहे हैं। ये एक वेकअप कॉल है। हमें सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं, बल्कि उन क्रीचर्स के बारे में भी सोचना होगा जो इस प्लैनेट पे हमारे साथ जीने का उतना ही हक रखते हैं। कंजर्वेशन और कोएग्जिस्टेंस के बीच बैलेंस बनाना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारी नीड बन चुकी है। अगर हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी सर्वाइवल को भी चैलेंज करेगा। The time to take action is now, otherwise future generations will hear only the tales of extinctions and destruction. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन एफर्ट्स से अपडेटेड रहें।